नमस्कार मित्र सब, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आज हम लोग कल क्लास 12वीं मैथिली के पाठ 5 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पहले 1 से लेकर 4 तक पार्ट के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर देने छी और अहाँ सब अखन तक 1 से लेकर 4 तक पार्ट के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखलो हन तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सके छी। पार्ट 5 अछि आ पार्ट के नाम अछि रूना। एहि के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अहाँ सबके भी बताबे जा रहल छी। ताहि के बाद कुछ देर में अहाँ सबके काल्हि खुन पार्ट 3 के अधोगति के सारांश वीडियो लेकर से आयब, यानी कि नित्यदिन जो हम रूटीन है रोज के रोज अहाँ सब मैथिली के एक न एक वीडियो हम जरूर प्रोवाइड करायब। एहि के लऽ कऽ आइ पार्ट 5 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लऽ कऽ अयलहुँ हन। चलू शुरू करै छी वीडियो के। सबसे पहले क्वेश्चन अछि अहाँके मनमोहन झा के रचना अछि। मनमोहन झा के रचना अछि अहाँके सामने 4 गो ऑप्शन छै। ध्यान देबै। पहले ऑप्शन है मधुश्रावणी, अश्रुकण, अगिलही। के बाद डी में है बलचनमा। तो ध्यान देबै 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में से एगो सही है तो बता सके 4 गो में से सही कौन ऑप्शन है। ध्यान देबै मनमोहन झा के अगर रचना के बात करी तो अश्रुकण है बार बार अहाँ के पूछल जाए। अश्रुकण हिनके कृति है। कौन? अश्रुकण। एहि के लऽ कऽ क्वेश्चन नंबर 1 के सही उत्तर अहाँ के बी भ जाते। क्वेश्चन नंबर 2 है रूना कथा। रूना कथा कतऽ से संग्रहित है? रूना कथा कतऽ से संग्रहित है? अश्रुकण, मीनाक्षी कथा संग्रह, जयंती। तो 2 के अहाँ के जे राइट आंसर हो जाता अश्रुकण से। कतऽ से? अश्रुकण से। लगा यानी कि एक आंसर ठीक है। कतऽ से? अश्रुकण से। क्वेश्चन नंबर 3 है हवलदार। हवलदार रूना के छलथिन? हवलदार छै रूना के छलथिन? मित्र, नौकर, गमैया भाई, देवर। तो 3 के अगर राइट आंसर की बात करी हवलदार जे छलखिन रूना के गमैया भाई छल। कथी? यानी कि गाम के भाई, अगल बगल के भाई छी, वह गाँव के भाई छलखिन रहे के हवलदार रूना के। पार्ट बाय पार्ट अहाँ सबके लेल हम सारांशो लऽ कऽ नित्य दिन आयब। एहि के लऽ कऽ अहाँ सबके चैनल पर पहले जुड़लहुँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलब। क्वेश्चन नंबर 4 है मनमोहन झा के जन्म कहिया भेलनि? 11 अक्टूबर 1920, 11 सितंबर 1921, 11 सितंबर 1922, 11 सितंबर 1923। तो मनमोहन झा के अगर जन्म की बात करी कहिया भेले तो 11 अक्टूबर 1900 यानी कि 1920 में रहे। कहिया? 1920 में। तो अहाँ के 4 के द राइट आंसर भ जाते, यानी कि ए भ जाते। क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान देबै क्वेश्चन नंबर 5 है मनमोहन झा के जन्म कौन गांव में भेलनि? मनमोहन झा के जन्म कौन गांव में भेलनि? सौरा, सरिसब, पाली, रहिका। तो मनमोहन झा के जन्म नहीं पूछे थे। तो मनमोहन झा के देखियो जन्म जो भेल रहे अहाँ के कौन गाँव में? तो सरिसब पाही जगह कहै छी सरिसब पाही गाँव, बुझलिए जे मधुबनी जिला में पड़ैत अछि सरिसब पाही। द राइट आंसर 5 के बी भ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 है मनमोहन झा पिता के नाम छलिन? हरिमोहन झा, भवननाथ झा, सुकवि लोकनाथ झा, विद्यापति झा। तो 6 के अहाँ के उत्तर भ जाते सुकवि लोकनाथ झा। सुकवि लोकनाथ झा भ जाते। ठीक है, 6 के द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है रूना शीर्षक कथा। रूना शीर्षक कहानी के लेखक थे? मनमोहन झा, प्रभास कुमार चौधरी, उषा किरण खान, भीमनाथ झा। तो 7 के अहाँ के राइट आंसर हो जाते यानी कि सुकवि लोकनाथ झा। की चल रहा है? अच्छा रूना शीर्षक है ना, तो मनमोहन झा, माफ कर, मनमोहन झा भ जाते। यानी कि रूना शीर्षक कहानी के लेखक के मनमोहन झा। क्वेश्चन नंबर 8 है रूना के थे? एक ग्रामीण बाला, चंद्रशेखर झा पत्नी। तो रूना के अगर बात करी तो के तो सब छै, सब। एक ग्रामीण बाला, चंद्रशेखर झा की पत्नी, प्रत्याक अबला। तो क्या बचते 8 के राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है चंद्रशेखर झा कतऽ फौज में छला? चंद्रशेखर झा कतऽ फौज में छला? अहाँ के सामने 4 ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, वर्मा, मणिपुर, नेपाल। तो 9 के जो सही आंसर हो जाता है अहाँ के चंद्रशेखर झा छले अहाँ के मणिपुर में फौज में। कतऽ? मणिपुर में। के मणिपुर में फौज में छल। तो 9 के राइट आंसर अहाँ के सी हो जाते। क्वेश्चन नंबर 10 है चंद्रशेखर झा के थे? चंद्रशेखर झा के थे? ऑप्शन है ए में रूना के पति, पंडित, राजनेता, ग्राम सेवक। तो 10 के अहाँ के सही उत्तर हो जाते रूना के पति ने छे चंद्रशेखर झा के, रूना के पति।
क्वेश्चन नंबर 11 अछि मनमोहन झा BA कतऽसँ कयलनि। मनमोहन झा जे छै BA कतऽसँ कयलनि। अहाँके सामने 4 गो ऑप्शन छै। पटना विश्वविद्यालय 1 में, बी में LNMU यूनिवर्सिटी यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, सी में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मनमोहन झा जे छै BA केलखिन रहै अहाँके पटना विश्वविद्यालय से। कतऽसँ? पटना विश्वविद्यालय से। पढ़े से याद रखब, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन छै। और अहाँ सब चाहै छी मैथिली के संपूर्ण तैयारी करी तो चैनल सब्सक्राइब कर सकै छी और बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर सकै छी, जैसे आगे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन अहाँ सबके मिलत। क्वेश्चन नंबर 12 अछि अश्रुकण के रचनाकार छथि। अश्रुकण के रचनाकार छथि। ध्यान देबै क्वेश्चन की छै अहाँके, अश्रुकण के रचनाकार के छथि। ध्यान दियौ, अश्रुकण के रचनाकार के छथि। अहाँके सामने 4 क्वेश्चन छै। मनमोहन झा, भीमनाथ झा, ललित विद्यापति। तो अश्रुकण रचनाकार के छै मनमोहन झा छथि। के मनमोहन झा। तो 12 के द राइट आंसर ए भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 13 अछि अश्रुकण के प्रकाशन कहिया भेलनि। 1939, 1949, 1950, 1951। तो अश्रुकण के अगर प्रकाशन के बात करी तो 1949 में भेल रहे। 1949 में अश्रुकण के प्रकाशन भेलै नहीं। बढ़िया से याद रखम, क्या क्या आवे वाला एग्जाम में ऐसा चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखबा के भेटत। क्वेश्चन नंबर 14 अछि अश्रुकण अछि कविता, कहानी, करुणा कथा संग्रह, एकांकी। तो एहि प्रकार क्वेश्चन सब बेसी पूछे छै। जेना अहाँके रहत एग्जाम में अश्रुकण अछि, सामने ऑप्शन रहत ए में कविता, बी में कहानी, सी में करुणा कथा संग्रह और एकांकी। जो अश्रुकण के बात करें तो कि करुणा कथा संग्रह छी, कि करुणा कथा संग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 अछि मीनाक्षी के रचनाकार छथि। मीनाक्षी के रचनाकार के छथि। अहाँके सामने 4 गो ऑप्शन छै। मनमोहन झा, भीमनाथ झा, ललित विद्यापति। तो मीनाक्षी रचनाकार के थे मनमोहन झा। के मनमोहन झा, जानेंगे मनमोहन बउआ, मनमोहन झा। क्वेश्चन नंबर 16 अछि एहि में ध्यान देबै, एहि में से ऐतिहासिक अध्ययन अछि। एहि में से ऐतिहासिक अध्ययन अछि कि छै मीनाक्षी, अश्रुकण, एकांकी, कविता। तो ऐतिहासिक अध्ययन की बात करी तो देखियो ऐतिहासिक अध्ययन कि छै अहाँके मीनाक्षी। कि छै मीनाक्षी छै अहाँके ऐतिहासिक अध्ययन छै। कि छै ऐतिहासिक अध्ययन, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 17 अछि संचयिता के रचनाकार के छै। संचयिता के रचनाकार के छै। तो अहाँके सामने 4 ऑप्शन छै। मनमोहन झा, भीमनाथ झा, ललित विद्यापति। तो संचयिता के रचनाकार के छै अहाँके मनमोहन झा। क्वेश्चन नंबर 18 अछि संचिता के प्रकाशन कहिया भेलनि। देखियो रुना कथा से लेल गेल से सब, ई सब अहाँ सब कोनो बुक में तो नहीं भेटत, एहि लेल अहाँ सब वीडियो के शुरू से अंत जरूर देखू। संचिता के रचना यानी संचिता के प्रकाशन कहिया भेलनि 1953, 1952, 1948, 1947 से। तो संचिता के अगर प्रकाशन की बात करी तो 1953 में। कहिया 1953 में। एहि के लऽ कऽ अहाँके 18 के द राइट आंसर ए भऽ जायत। कथी द राइट आंसर ए। ठीक छै। क्वेश्चन नंबर 19 अछि संचिता अछि कि छै कथा संग्रह, एकांकी, नाटक, कविता। तो संचिता की छै 19 के अगर हम बात करी संचिता के तो कथा संग्रह अछि। कथी कथा संग्रह। ठीक छै। एहि के लऽ कऽ अहाँके 19 के द राइट आंसर ए भऽ जायत। क्वेश्चन नंबर 20 अछि मनमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया भेटलनि। मनमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया भेटलनि। अहाँके सामने 4 ऑप्शन अछि 2009, 2008, 2005, 2004। तो मनमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करी तो 2009 में भेटल छल। तो 20 के द राइट आंसर ए भऽ 2009। सबसे बेसी पूछे वाला यह क्वेश्चन छै। क्वेश्चन नंबर 21 अछि मनमोहन झा के कोन कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। यानी कि कोन कृति छलै ताहि कृति पर मनमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। ऑप्शन अछि गंगापुत्र, अश्रुकण, ललका पाग, हाथी के दांत। तो गंगापुत्र पर हिनका 2009 में है नहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। किनका यानी कि मनमोहन झा के गंगापुत्र कृति पर 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। क्वेश्चन नंबर 22 अछि मनमोहन झा के रचित गंगापुत्र अछि। यानी कि मनमोहन झा के रचना जे छै गंगापुत्र कथी छियै, कथा संग्रह छियै, कविता छियै, एकांकी की नाटक छियै। ओ देखियो मनमोहन झा के यह कृति पर यानी कि गंगे पुत्र पर हिनका 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले रहे। कथी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ई अगर की छियै ताहिके बात करी तो छियै कथा संग्रह छियै। ठीक छै। अहाँके पार्ट 5 के 22 को सब टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छल से हम अहाँ सबके हम करवा देलहुँ। अहाँ सब अगर याद नहीं भेल एक आध वीडियो के और देख लेम, जैसे बढ़िया से अहाँ सबके
एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भऽ जायत। एहि प्रकार से अहाँ सबके नेक्स्ट वीडियो बस 10 से 12 घंटा के अंदर में अहाँ सबके हम प्रोवाइड करवा देम। चलू एहि प्रकार वीडियो कते हम समाप्त कर रहल छी। धन्यवाद।